This is how much math you need to succeed in quant finance. ये लिटरली क्वांट फाइनेंस और मैक्सिमम लोगों के लिए स्कैम है फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू और एज अ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या फिर इंस्टीट्यूशन ट्रेडर भी तुम बोल सकते हो। ठीक है, फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वांट है वो बहुत ज़्यादा स्कैमी चीज़ है। स्पेशली अगर तुम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जो क्वांट है वो बेसिकली स्कैम है। फिर सारी मार्केट फोर्सेस को कैलकुलेट करके उसके अगेंस्ट तो न्यूमेरिकल वैल्यूएशन निकाल के उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी स्टैट्स कॉम्प्लेक्स स्टैट्स को अप्लाई करने के बाद और जो उसके बाद जो भी एक्सेप्शन केसेस रहने वाले हैं उसको भी तुम रिस्क एडजस्टमेंट करने के बाद अगर एक नंबर लेके आते हो और वो नंबर लाने के बाद भी तुम्हें सिर्फ 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। ठीक है, और अगर तुम एक एसेट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो और उसको भी तुम्हें 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है तो वो सेम चीज़ है। सेम चीज़ तो पॉइंट के साथ जब भी हम पॉइंट को कंपेयर करेंगे नॉर्मल इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग से लॉन्ग टर्म होराइजन के अंदर, तो दोनों की जो नेट तुम बोल सकते हो रिटर्न है और इन्वेस्टमेंट वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, सेम होता है। लेकिन क्वांट के अंदर अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करनी पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो जितने भी नए ट्रेडर्स हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग के अंदर नहीं घुसना चाहते, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर नहीं जाना चाहते, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी फाइनेंशियल फर्म के अंदर काम नहीं करना चाहते, तो क्वांट में अपना टाइम मत वेस्ट